नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या है। एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कोल है, क्रूड ऑयल है, ये बहुत ही सीमित मात्रा में अवेलेबल है और ये माना जाता है कि अगर इस तरीके से जैसे जैसे आजकल कंजम्पशन हो रहा है, जिस स्पीड पे हो रहा है, जिस रेट पे हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो इन फ्यूल्स का रिजर्व है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ इनका जो इस्तेमाल है उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जरूरी है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो कि रिन्यूएबल हैं, इनका जो है इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारी कंट्रीज है दुनिया के अंदर जिन्होंने इस डायरेक्शन में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। एक कमीशन जो है एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए, जिसे केस कहते हैं, उसको भी फॉर्म किया गया है इंडिया में। गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी गीड़ा, ये भी जो है इसी डायरेक्शन में काम कर रही है गुजरात के अंदर। सबसे पहले देखते हैं सोलर एनर्जी। सन जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का। हमें हीट और लाइट हमेशा रोज सन से मिलती है, तो सोलर एनर्जी को हम ट्रैप कर सकते हैं सन से और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर सेल्स में ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। ये जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी को यूज करने की, बहुत ही बेनिफिशियल है ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए जहां बहुतायत में जो है आपको धूप मिलती है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल जो है सोलर वाटर हीटर्स में, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स और साथ ही साथ जो है जो कम्युनिटी की लाइटिंग है, ट्रैफिक सिग्नल्स है, वहां पर भी कर सकते हैं। ये कभी खत्म नहीं होती और पॉल्यूशन फ्री है। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट रेवा मध्य प्रदेश में जो है सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है एशिया का। गुजरात लीडिंग स्टेट है सोलर एनर्जी के टर्म्स में। अगर बात करें, कोशिशें करी जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को ऑब्टेन किया जा सके सोलर पैनल्स के थ्रू रूफटॉप्स पे, जो कैनाल बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट्स है, रूफटॉप कैनाल बेस्ड। एक 590 मेगावाट का सोलर पार्क जो है वो भी बनाया गया है अनयूज लैंड पर, तरकाना जो चरंका विलेज है, पटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसने इंस्टॉल किया है सोलर कोल्ड स्टोरेज, जिसमें लगभग 10 टन की कैपेसिटी है छन्नी के आसपास, जो कि है वडोदरा में। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने एक तरह से आर्थिक तौर पे सहायता करी है ताकि एडॉप्शन किया जा सके सोलर रूफटॉप सिस्टम का। अभी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो गांव में लगाई गई हैं। सोलर पैनल्स जो हैं इरिगेशन के फील्ड्स में भी लगाए जा रहे हैं। सोलर पावर प्लांट तो सेटअप किया जा रहा है भुज के पास गुजरात में, मोधवा गांव है मांडवी के पास, ताकि जो सी वाटर है उसको डिसलाइन किया जा सके। जो प्रेवलेंस है सोलर पावर डिवाइसेस की, अब वो धीरे धीरे हमारी कंट्री में बढ़ रही है। मतलब इसका जो इस्तेमाल है वो जो है हमारी कंट्री में बढ़ता जा रहा है। एक चीज जो यहाँ जानने वाली है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कुकिंग यानी किचन फॉर 15,000 पीपल सोलर स्टीम सिस्टम, ये एस्टैब्लिश हुआ था तिरुमाला आंध्र प्रदेश में अक्टूबर 2002 में। नेक्स्ट आता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है वो भी इनएग्जॉस्टेबल है और पॉल्यूशन फ्री सोर्स है एनर्जी का। पावर जनरेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है एक बार जब वो इंस्टॉल हो जाती है। विंड मिल्स का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते आ रहे हैं फ्लोर मिल्स में या पानी निकालने में। आज की मॉडर्न टाइम में इसको जो है पेयर करा जा रहा है जनरेटर के साथ ताकि जनरेट करी जा सके इलेक्ट्रिसिटी। एक सेट जो है विंड मिल्स का जिसको कहते हैं विंड फार्म, वो भी बनाया गया है कोस्टल और माउंटेनियस रीजन्स में जहां बहुत तेज और लगातार हवाएं बहती रहती है एक गति से। जर्मनी, यूएसए, डेनमार्क, स्पेन और इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर्स माने गए हैं विंड एनर्जी के। गुजरात में विंड फार्म्स हैं लांबा गांव में, देवभूमि द्वारका में और बीच पर मांडवी के कच्छ में। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, इन विंडमिल्स को इंस्टॉल किया गया है देवभूमि द्वारका, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर और भी बहुत सी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर। फिर आता है आपका जियोथर्मल एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसको ऑब्टेन किया जाता है स्टीम को कंट्रोल करके। ये जो स्टीम जो जनरेट होती है ग्राउंड से जियोथर्मल प्रोसेस के कारण, उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जो टेम्परेचर है अर्थ के अंदर वो बढ़ने लगता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है या कभी कदाक होता है, ये जो हीट एनर्जी है ये हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म में ऊपर आ जाती है ग्राउंड सरफेस पे। इस हीट एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है पावर को जनरेट करने में। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो हॉट वाटर स्प्रिंग की फॉर्म में जो है होती है
और उसको यूज करते हैं कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, बाथिंग के लिए, और ये कई सालों से होता चला आ रहा है। पॉल्यूशन फ्री होती है, इको फ्रेंडली होती है और हमेशा अवेलेबल होती है। यूएसए जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है वहां पे। इसके बाद है न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका। इंडिया में जियोथर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है मणिकरण में हिमाचल प्रदेश के अंदर और पुगा घाटी लद्दाख में। गुजरात के अंदर भी बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं, लसुंद्रा, उनई, तुवा और तुलसी श्याम में, जहां जियोथर्मली एनर्जी बहुत ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आता है टाइडल एनर्जी। जो एनर्जी जनरेट होती है टाइड से, उनको कहते हैं टाइडल एनर्जी। ये एनर्जी ऑब्टेन करी जाती है जब हम डैम्स बना देते हैं और छोटी छोटी ओपनिंग्स जो होती हैं, जहां पर सी की नैरो ओपनिंग्स होती हैं, वहां से जो है हम उनके डैम्स बना देते हैं। हाई टाइड की वजह से जो टाइडल एनर्जी है वो क्या करती है, टरबाइन को जो है, जो उसमें इंस्टॉल होता है डैम के, उसको टर्न करके जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। टाइडल एनर्जी कभी खत्म नहीं होती और पॉल्यूशन फ्री है। अब इसमें भी यूएसए, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सब के पास टाइडल एनर्जी प्लांट है ताकि एनर्जी को जनरेट किया जा सके टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करके। गुजरात में एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है गल्फ ऑफ कच्छ और खंबात में। फिर आते हैं बायोगैस पे। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि डेड प्लांट्स हैं, एनिमल रेसिड्यूज, लेफ्ट ओवर्स हैं, एनिमल का डंग यानी जो उनका गोबर होता है, किचन वेस्ट है, इन सब को कन्वर्ट किया जाता है गैसियस फ्यूल में, जिसको कहते हैं बायोगैस। जो डिकम्पोजिशन होता है इन सारे सब्सटेंसेस का, उससे क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। मीथेन जो है वो कंबस्टेबल गैस है, यानी वो इग्नाइट कर जाती है। तो बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और इसमें बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिक खाद उत्पन्न होती है। तो चाहे एनर्जी हो चाहे फर्टिलाइजर, दोनों ही इससे ऑब्टेन किया जा सकता है। सस्ती होती है, इस्तेमाल करने में आसान होती है। उत्तर प्रदेश और गुजरात फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में। खासतौर पे बहुत बड़ा बायोगैस प्लांट जो है वो है रुदातल, जो दसक्रोई तालुका है अहमदाबाद का, और दांतीवाड़ा में बानसकांठा के। यूज ऑफ मिनरल्स। मैंगनीज जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, पेस्टिसाइड, ग्लास, वार्निश और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में। इसका मेनली काम होता है स्टील को बनाना आयरन से। कॉपर को हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स में, एक्सप्लोसिव्स में, कलर्ड ग्लासेस, कॉइन्स और प्रिंटिंग में। इसमें अगर टिन मिला दी जाए तो ये ब्रॉन्ज बनता है, और अगर जिंक मिला दी जाए तो ब्रास बनता है। इसका इस्तेमाल हम टेलीफोन, रेडियोस, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स को बनाने में भी करते हैं। एल्यूमिनियम हमें मिलता है बॉक्साइट से। बॉक्साइट का इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, पेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एयरप्लेन्स में, केरोसिन की रिफाइनिंग में और मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट में करा जाता है। माइका एक फायर रिटार्डेंट है और एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो इसका ज्यादातर इस्तेमाल हम करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। इसको इस्तेमाल किया जाता है बनाने में रेडियो, टेलीफोन, एयरप्लेन, डायनामो, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स। फ्लोरस्पार का इस्तेमाल होता है मेटलर्जी इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, या जो पोर्सलीन बनाई जाती है उसके मैन्युफैक्चर में। लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में, सीमेंट, आयरन, स्टील, सोडा ऐश, सोप, पेपर, पेंट और शुगर रिफाइनिंग की। लेड को यूज करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं जो स्टोरेज बैटरीज होती हैं, या जिंक ऑक्साइड होती है उसके मैन्युफैक्चर में लेड इस्तेमाल होती है। जिंक इस्तेमाल होती है जो गैल्वेनाइज्ड फॉइल होती है उनकी प्लेटिंग के लिए और बर्तन बनाने के लिए। आयरन और आयरन ओर जो भी कहे, इसका इस्तेमाल होता है हर चीज बनाने के लिए, चाहे पेन से लेके बड़ी बड़ी मशीन हो, वो मोटर व्हीकल्स हो, शिप्स हो, रेलवेज हो, ब्रिज, हाउसेज, वेपन, सब में आयरन का इस्तेमाल होता है। कोल एक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है थर्मल पावर के प्रोडक्शन के लिए। सिलिकॉन कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज होती है और ये हमें मिलती है क्वार्ट्ज से। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कोल और पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। हजारों सालों का समय लगता है इनके बनने में और दोबारा से इनको जमा होकर एक तरह से कोल बनने में। जो रेट है फॉर्मेशन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का वो बहुत कम है, जिस स्पीड से ह्यूमन जो है इस टाइम पे कंज्यूम कर रहा है मिनरल्स को। तो जरूरी है कि हम जो भी प्रोसेस है माइनिंग का उसमें वेस्टेज को कम से कम करें।
मेटल्स का रिसाइकल, जैसे आयरन स्क्रैप, कॉपर, एल्यूमिनियम या टिन, इन सब के जो स्क्रैप्स होते हैं उनको रीयूज करना चाहिए। ऑल्टरनेटिव जो मिनरल के हैं वो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा और एक्सप्लोर करना चाहिए। जो यूज है सोलर इलेक्ट्रिसिटी का, उसका ज्यादा इस्तेमाल हो बजाय इलेक्ट्रिसिटी के, सीएनजी का ज्यादा इस्तेमाल हो बजाय पेट्रोल के, और ये सब चीजों को बढ़ाना चाहिए। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जैसे वाटर, सोलर एनर्जी, विंड, बायोगैस, इनका इस्तेमाल बढ़ना चाहिए। एफर्ट्स करे जाएं ताकि हम एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल क्लीन रखें और एक गिफ्ट के तौर पर अपने फ्यूचर जनरेशन को दे पाए। साथ साथ हम जो है क्वालिटी जो है एनवायरनमेंट की उसको भी मेंटेन करें। एनर्जी रिसोर्सेज क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशियस होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं, इसलिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम इनको सोच समझ के और कम से कम इस्तेमाल करें। हमें जो है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो है आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेशन। बाय।